नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प, दिल्ली पुलिस का एक एसएचओ भी घायल। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करने पर विपक्षी दलों पर बिफरे रविशंकर, कांग्रेस पर साधा निशाना। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, चौरी चौरा महोत्सव के उद्घाटन समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी, थोड़ी देर के लिए रोक दी जाएंगी ट्रेनें। इसी प्रकार के 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झड़प, दिल्ली पुलिस का एसएचओ भी घायल। जी हां दोस्तों, संसद द्वारा पारित तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है, जिसका नेतृत्व किसान नेता राकेश टिकैत कर रहे हैं। 2 महीनों से जारी इस आंदोलन से कई किसान संगठनों ने खुद को अब अलग कर लिया है। उन्होंने ट्रैक्टर परेड के बाद लाल किले पर हुई हिंसा के बाद यह फैसला लिया है। हालांकि कुछ संगठनों का प्रदर्शन आज भी जारी है। टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर जारी आंदोलन के दौरान आज हंगामे की खबर सामने आई है। किसानों के इस प्रदर्शन का विरोध करने के लिए आज टिकरी बॉर्डर पर कुछ लोग पहुंचे। वे खुद को स्थानीय निवासी बता रहे थे। इसके बाद मौके पर हंगामा शुरू हो गया। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग किसान आंदोलन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोग तिरंगे के अपमान को लेकर अपना गुस्सा जता रहे थे और वहां बैठे लोगों के खिलाफ धरना को खत्म करो के नारे लगा रहे हैं। लोगों को काम करने दो, रास्ता खाली करो के नारे लग रहे थे। धरना स्थल से दिल्ली की सीमा में करीब 3 किलोमीटर तक के दायरे में 5 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। हर लेयर में अर्धसैनिक बल और स्थानीय पुलिस के जवानों की गई है तैनाती। सिंघू बॉर्डर प्रदर्शन स्थल पर आंदोलनकारी किसानों और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प के दौरान दिल्ली पुलिस का एक एसएचओ घायल हो गया। झड़प होने के बाद पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी। इसके बाद से यहां सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। उपद्रव को देखते हुए सुरक्षा बल की 10 कंपनी को तैनात किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार हठधर्मी हो रही है। अगर सरकार चाहती तो फैसला बहुत जल्दी हो जाता। अगर मुद्दे का हल नहीं होता तो गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चलेगा। प्रशांत कुमार एडीजी उत्तर प्रदेश ने कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर कल और आज सुरक्षा व्यवस्था इसलिए बढ़ाई गई ताकि इस दौरान ऐसे लोग न घुस जाएं जिससे वहां हिंसा फैले। आज पूरे उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी है और किसानों से लगातार वार्ता चल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करने पर विपक्षी दलों पर बिफरे रविशंकर, कांग्रेस पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ शुक्रवार को हुई। इस दौरान सभी विपक्षी दलों ने विरोध जताया और नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को विपक्षी पार्टियों, विशेषकर कांग्रेस की निंदा की। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ किसानों के समर्थन में हुई इस नारेबाजी को रविशंकर प्रसाद ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संसद में दिए गए अभिभाषण का बहिष्कार करने को लेकर उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया। देश के लिए वे किस तरह की परंपरा स्थापित कर रहे हैं। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, वो हमारे राष्ट्रपति हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यह बड़े दुख की बात है कि विपक्ष ने उनका बहिष्कार किया, लेकिन उससे भी अधिक कांग्रेस की गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया, जो करीब 50 सालों तक देश की सत्ता में रही है और अब भी देश के कई राज्यों में इसकी सरकार है। कांग्रेस पंजाब लोकसभा के सांसद रवनीत बिट्टू की ओर इशारा करते हुए रविशंकर ने कहा, उनकी पार्टी के सदस्य सेंट्रल हॉल के भीतर नारेबाजी कर रहे थे। वहीं आप सदस्य भगवंत मान भी हंगामा करने की कोशिश में थे। उन्होंने कहा कि भाजपा भी लंबे समय तक विपक्ष की भूमिका में रही। हम यूपीए सरकार के अच्छे और गलत कामों को लेकर प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन कभी राष्ट्रपति के संबोधन का बहिष्कार नहीं किया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति राजनीतिक मतभेदों से अलग है, वे संवैधानिक प्रमुख हैं। उनके संबोधन और उनका सम्मान लोकतंत्र के तहत बेहतर प्रयास है। देश पर 50 सालों तक शासन करने वाले कांग्रेस और विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया। वे किस परंपरा की स्थापना कर रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने पोस्टर लहराया और नारेबाजी की। वे तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया और किसानों के समर्थन में नारे लगाए। हमें सेंट्रल हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। किसानों को देशद्रोही कहा गया, इसलिए हमने विरोध किया। सांसद संजय सिंह ने कहा, किसानों को इस ठंड में पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले झेलने पड़े। ये तीनों कानून वापस होने चाहिए। इसके लिए आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया और वहां नारे लगाए। हम लोगों को सेंट्रल हॉल में नहीं घुसने दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चौरी चौरा महोत्सव के उद्घाटन समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी, थोड़ी देर के लिए रोक दी जाएंगी ट्रेनें। जी हां दोस्तों,
चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 4 फरवरी को महोत्सव के उद्घाटन समारोह को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस दौरान शहीद स्थली के पास स्थित रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का आवागमन कुछ देर के लिए रोक दिया जाएगा। गोरखपुर के मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में महोत्सव को लेकर अन्य जिम्मेदारियां तय की गई। वह जूम ऐप के जरिए चौरी चौरा महोत्सव के सभी पदाधिकारियों से जुड़े। बैठक में तय हुआ कि 4 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन के दौरान 45 मिनट तक चौरी चौरा रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का आवागमन रुका रहेगा। कार्यक्रम को 4 फरवरी से 5 फरवरी 2021 तक 2 दिन कर दिया गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि बॉलीवुड गायक सोनू निगम भी आ सकते हैं। मीटिंग में उपस्थित रेलवे के डीआरएम ने कहा कि चौरी चौरा महोत्सव में प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल संबोधन के समय 20 से 45 मिनट तक कोई भी ट्रेनें चौरी चौरा प्लेटफॉर्म से नहीं गुजरेंगी। कार्यक्रम स्थल को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए नगर पंचायत मुंडेरा बाजार के द्वारा रेत शिल्प कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर रेत शिल्प की कलाकृति को देखने का मौका भी मिलेगा। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियान ने हेलीपैड को कार्यक्रम स्थल से नजदीक बनाने के लिए जगह ढूंढने के लिए कहा है। नगर पंचायत मुंडेरा बाजार द्वारा प्रवेश द्वार से लेकर कार्यक्रम स्थल तक के प्रकाश खंभों को आकर्षक एलईडी पट्टी से सजाया जाएगा। जूम ऐप मीटिंग में सभी बड़े अधिकारियों के साथ चौरी चौरा महोत्सव के नोडल अधिकारी एडीएम वित्त राजेश सिंह, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी चौरी चौरा पवन कुमार, नगर पंचायत मुंडेरा बाजार अधिशासी अधिकारी जितेंद्र सिंह, नगर पंचायत मुंडेरा बाजार चेयरमैन प्रतिनिधि ज्योति प्रकाश गुप्ता और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंघू बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत किसानों के सभी धरना स्थलों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस और आंदोलनकारी आमने सामने आ गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर आरएएफ के जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। पुलिस ने क्रेन से बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए हैं। किसानों के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता। दूसरी तरफ सड़क पर जाम और राजधानी में हिंसा करने के खिलाफ आज जनता सड़क पर उतर आई है। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग आंदोलनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंघू के आसपास के 40 गांवों ने किसानों को बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इस बीच दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने पुलिस वालों के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिन हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। किसान आंदोलन में हुई हिंसा में हमारे 394 साथी घायल हुए हैं। कुछ का इलाज अभी चल रहा है। आपके सूझबूझ से हम चुनौती का सामना कर पाए। हमें धैर्य और अनुशासन बनाए रखना है। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। बॉर्डर पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद नगर निगम के सूत्रों के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर पर नगर निगम द्वारा दी गई सुविधाओं को हटा लिया गया है, जैसे सफाई कर्मचारी, पानी की सुविधा और टॉयलेट। सिर्फ 2 टॉयलेट रखा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओपिनियन, अब बहुत मुश्किल हो गया किसान आंदोलन को दोबारा खड़ा करना। जी हां दोस्तों, लाल किला परिसर में किसान संगठनों द्वारा मचाए गए उपद्रव के बाद बहुत कुछ बदल गया। किसान संगठनों में अब आंदोलन के मकसद को लेकर ना आम सहमति दिख रही है और ना ही आम जनता में आंदोलन को लेकर सहानुभूति। ऐसे में आंदोलन को वापसी उसी स्वरूप में खड़ा कर पाना लगभग असंभव है। इसके पीछे कई कारण है। पहला, हिंसक तत्वों का आंदोलन में घुस जाना, जिनका देश की संसद और न्यायपालिका पर शुरू से ही कोई भरोसा नहीं रहा। ऐसे लोग इस माइंडसेट के साथ काम कर रहे थे कि कैसे देश की एकता और संप्रभुता के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए। दूसरा, दिल्ली में हिंसा का तांडव फैलाने के बाद आंदोलन का मुलम्मा हट गया और असली चेहरा सामने आ गया। बहुत से किसान नेता लाल किला पर हुए वाकये के बाद डर गए और अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया। देश में अब कोई नहीं चाहेगा कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति राष्ट्रीय राजधानी में हो। लाल किला तो देश में एक ही है, जहां से हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। लाल किले की प्राचीर से कही हर बात दुनिया गौर से सुनती है, लेकिन देश की अखंडता, अस्मिता और संप्रभुता के प्रतीक पर आघात कर आंदोलनकारी यह जताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बड़ा किला फतह कर लिया हो। सच्चाई तो ये है कि इन षड्यंत्रकारियों ने सीधे सीधे किसानों की जान को खतरे में डाल अपना एजेंडा पूरा करने की नाकाम कोशिश की। लाल किला पर फहराया गया झंडा खालिस्तान का है या निशान साहिब का, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ तिरंगा के अलावा किसी और झंडे कोई जगह नहीं थी, ना है और ना होगी। हमें शुक्रगुजार दिल्ली पुलिस का होना चाहिए, जिसके जवानों ने करोड़ों किसानों का मान रखा। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी हिंसा में घायल हुए, लेकिन गणतंत्र दिवस को कलंकित और रक्त रंजित होने से बचा लिया। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की कोशिशें अभी भी रुकी नहीं है, जबकि सच्चाई यही है कि दोनों ने ही आंदोलन को लेकर अपार धैर्य का परिचय दिया है। देश भर में लाल किले पर तिरंगे के अपमान से जनमानस किस तरह क्षुब्ध है, इसका सहज अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सिंघू बॉर्डर के पास के दर्जन भर गांवों के लोगों ने धरना कर रहे किसानों का विरोध कर उन्हें नेशनल हाईवे को खाली करने को कहा है। ऐसे ही गाजीपुर बॉर्डर पर भी हुआ। यह विरोध स्वतः स्फूर्त है, क्योंकि इन्हें हर दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली में सैकड़ों औद्योगिक यूनिट्स आंदोलन की वजह से अपना माल बाहर नहीं बेच पा रहे हैं। यह हाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं बल्कि पंजाब के शहरों का भी है, जहां उद्योगों को पहले ही हजारों लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। इन किसानों ने पहले कई महीने तक ट्रेन की आवाजाही को प्रभावित किया, जिससे उद्योगों के साथ आम लोगों को भी भारी असुविधा हुई। आप समझ सकते हैं कि पहले कई महीनों से दिल्ली के लाखों लोग अपने तरह से घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। कई महीने से देश की राजधानी एक तरह से कैद में है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।